मैंने बस कैजुअली कुछ कचरा फेंका था, लेकिन उससे मुझे कुत्ते की आजीवन वफादारी मिल गई। उसने सोचा कि मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, जबकि मैं घर की तरफ जा रहा था। उसने मुझे देखा और पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे चला, लेकिन मुझे जानवर पसंद नहीं थे, इसलिए मैं तेज चलकर भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तब तक बारिश होने लगी थी। वह बारिश से बचने के लिए अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। अगली सुबह जल्दी मैंने अपना अधूरा खाना कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पास वाला कुत्ता फिर से दिख गया। उसी पल से उसने मुझे पूरी तरह अपना मालिक मान लिया। उस दिन कुत्ता हमेशा की तरह मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन सड़क पार करते समय एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। मैंने मुड़कर देखा, कुत्ता 10 मीटर से ज्यादा दूर उछल गया था। वह ठीक मेरे पैरों के पास गिरा। मैंने देखा कि पिल्ला कैसे संघर्ष कर रहा है। अचानक दबी हुई यादें वापस आ गई। मेरे पूरे परिवार की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसका संघर्ष ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा उस समय मेरे परिवार का था। अंत में मैं उस जगह से भाग गया। मैं एक अंधेरे कमरे में छिप गया और निकोटिन से खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। मीनवाइल बाहर सड़क पर लोग एक्सीडेंट के जिम्मेदार ड्राइवर के बारे में चिंतित थे, जबकि कुत्ता जमीन पर पड़ा मुश्किल से सांस ले रहा था। केवल पड़ोस की छोटी लड़की ही उस गरीब कुत्ते की चिंता कर रही थी। आखिरकार मैंने मन बदल लिया। मैंने कुत्ते को उठाया और अंदर रख दिया। सीधे पेट हॉस्पिटल ले गया। अस्पताल में बिल्ले का व्यवहार बहुत अजीब था। वह सुइयों से खास तौर पर डरता था। इलाज के बाद लकीली बिल्ला खतरे से बाहर हो गया। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने कुत्ते के लिए नया गोद लेने वाला परिवार ढूंढने में मदद करने का फैसला किया, लेकिन तब तक मुझे उसकी देखभाल करनी थी। घर लाने के पहले दिन ही मुझे पछतावा होने लगा। वह मेरे लिए खरीदे गए डॉग फूड को खाने से मना कर रहा था, और जब मैं बस सिगरेट जलाने के लिए बाहर गया, उसने मेरा सारा खाना खत्म कर दिया। रात में तो पिल्ला और भी एनर्जेटिक था। वह खिड़की पर लगातार भौंकता रहा। पड़ोसियों को परेशान न करने के लिए मुझे बार बार उठकर उसे शांत करना पड़ता। सुबह होने तक मैं मुश्किल से सो पाया। ठीक उसी समय अलार्म बज गया। थके हुए शरीर को घसीटते हुए मैं काम पर जाने को तैयार हुआ, लेकिन जब मैं मुड़ा तो देखा कि कुत्ता आराम से सो रहा था। लेकिन कम से कम अब घर लौटना अकेला नहीं लगता था। कुत्ता मेरे पास कूदकर स्वागत करता, लेकिन जल्द ही मुझे फिर हैरानी हुई, और उसके पास अभी भी बहुत सारी सरप्राइज थे। 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन डॉक्टर को अभी तक नया गोद लेने वाला परिवार नहीं मिला। मैंने गुस्से में डॉक्टर को फोन किया। आखिरकार वह दिन आ गया जब किसी को उसे ले जाना था, लेकिन उस दिन कुत्ते ने पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। जैसे ही मैं उसे डांटने जा रहा था, गोद लेने वाले परिवार ने पूरा दृश्य देख लिया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के वापस चले गए। मैंने फिर से वेटरनरी डॉक्टर को मदद के लिए फोन किया। डॉक्टर ने कहा वे दूसरा परिवार ढूंढेंगे, लेकिन कुत्ते को भेजने से पहले मेरी अनियमित दिनचर्या की वजह से मैं खुद गिर पड़ा। मुझे गिरता देख कुत्ता बेहद बेचैन हो गया। उसने बार बार अपने पंजे मेरी छाती पर रखे और जोर जोर से भौंकने लगा। आखिरकार उसकी भौंकने की आवाज ने लोगों को आकर्षित किया और उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। कुत्ता पूरे रास्ते उस वाहन के पीछे पीछे दौड़ता रहा जिसमें मुझे ले जाया जा रहा था। भले ही कार तेज चल रही थी, वह लगातार पीछा करता रहा। कई बार वह फिर से कारों से टकराने वाला था, लेकिन कुछ भी उसकी दृढ़ इच्छा को नहीं हिला सका। ट्रैफिक जाम में उसने एम्बुलेंस को आगे बढ़ाने के लिए भी हताशा से कोशिश की। अंत में मुझे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। जब मैं अस्पताल में होश में आया तो कमरे के बाहर अचानक एक भौंकने की आवाज आई। तभी मुझे पता चला कि कुत्ता अस्पताल तक आ गया था। वह खिड़की पर पंजे मारकर चिंतित होकर देख रहा था कि मैं कैसा हूँ। उस पल मैं स्तब्ध रह गया। उस पल मेरे अंदर कुछ पूरी तरह बदल गया।